नमस्ते गौतम जी। नमस्ते। आज एक बात आपसे पूछनी है। ये फास्ट फूड का ज़माना है, सब कुछ जल्दी जल्दी सबको चाहिए। एसएमएस, शॉर्ट मैसेजिंग, एवरीथिंग हैज़ टू बी कंसाइज, शॉर्ट, क्विक। तो एक रेडी रेकनर हमको चाहिए आपसे। मैं आपसे रैपिड फायर कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आप मुझे संक्षिप्त में उसका संक्षेप में। पूरा संक्षेप में उसका पूरा मुझे जो एक आइडिया है उसके पीछे वो ज़रा बताने की हमको कृपा करें। कोशिश करता हूँ। जी। तो ऐसे कई शब्द हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत इजीली यूज़ करते रहते हैं, जैसे पीस है, हैप्पीनेस है, फ्रीडम है, लव, ब्यूटी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, इंटेग्रिटी। कई बार हम इसका उपयोग करते रहते हैं, मगर क्या पता हमको शायद इसके सही मायने पता है कि नहीं। तो मैं आपको एक एक शब्द आपकी तरफ फेंकूंगी और आप मेरे शटल को फिर से कुमार गंधर्व की तरफ फेंकिएगा, क्योंकि वो कहते थे कि शब्दों को ऐसे फेंकना चाहिए कि फेंका जाए लेकिन सुनने वाले को लगे नहीं। लगे ना। तो मैं बहुत ही नज़ाकत से आपसे पूछ रही हूँ कि पीस पीस क्या है? जब नॉइज़ नहीं रहता, हैप्पीनेस क्या है? जब पेन नहीं रहता, फ्रीडम, जब बाउंडेशन नहीं रहता, ट्रूथ, जब इल्यूशन समाप्त हो जाता है। लॉयल्टी, ये आदमी का बनाया हुआ एक वैल्यू है। ब्यूटी, जब कुरूपता नष्ट हो जाती है, ऑनेस्टी, जब डिसऑनेस्टी नहीं रह जाती, इंटेग्रिटी, जब फ्रैगमेंटरीली आदमी नहीं सोचता, प्रॉस्पेरिटी। ये भी आदमी का बनाया हुआ है। तो आपने ज़्यादातर इसके हाँ, जो कि जब कुरूपता नहीं रहती तो ब्यूटी है, मैंने कहा ना। हाँ, तो जब तक कुरूपता रहती है, आप ब्यूटी के बारे में जो कुछ भी सोचते हैं, करते हैं, वो सब आपका स्पेकुलेशन रहता है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अगलीनेस। आप ब्यूटी को नहीं समझ रहे होते हैं। जब जो कुछ भी आप सुने हैं, देखते हैं, कर रहे होंगे, आप ब्यूटी को नहीं समझते। आप मतलब हम सब लोग, जब कुरूपता नहीं रहती और जो प्रकट होता है वो ब्यूटी है, जो हमने सोचा ही नहीं, यानी कि जो अननोएबल है, जो अननोन है, जो अज्ञात है। ऐसे ही ट्रूथ के साथ है। तो जितनी भी ऐसे जो शब्द हैं, शाश्वत शब्द, वो प्रकट होते हैं, उसको हम स्पेक्यूलेट नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो जब झूठ नहीं रहता तो जो प्रकट होता है उसको हम कह पाएंगे सत्य, और झूठ रहते हुए आप सत्य के बारे में जो कुछ भी करेंगे वो झूठ ही रहेगा। माने अंधेरे में रह के आप प्रकाश के बारे में जो कुछ भी बातें करें, बगल में रामायण, महाभारत, गीता, कन्फ्यूशियस, कांट और सोक्रेटिस रह के, वो अंधेरे में ही है, आप उजाले में नहीं है। जब अंधेरा नहीं रहता तो आप कहेंगे ये उजाला है। इसलिए मैंने उस तरह के उत्तर दिए। तो every virtue is recognized by the absence of its opposite. ये हमने बताया ना कि आदमी के कुछ बनाए हुए चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि वर्च्यू होने से वैल्यू आता है। कुछ वैल्यूज़ आपने पूछे उसमें, जैसे प्रॉस्पेरिटी हो या आदि चीज़ें। हाँ, आदमी कोई एक वर्च्यू का अगर प्रैक्टिस करता है, तब वो जान पाता है कि वैल्यू किस चीज़ की है, और तब उसका वैल्यू सिस्टम या माइंडसेट बहुत सुंदर हो जाता है। जैसे कोई एक हम ले लें, मैंने भी एक ही लिया था बचपन में। मैंने लिया था कि जो हम बोलेंगे वो करेंगे। जी, जैसे मान लीजिए कि मैं अपने फ्रेंड के घर से किताब लाया फिज़िक्स की, और कहा कि सैटरडे को शाम तक पहुंचा देंगे। अब इस तरह से बारिश होने लगी, साइकिल है मेरे पास, मैं जा नहीं सकता। मैं भीग के जाके बोला कि किताब लाएंगे तो भीग जाएगा, कल मैं दूंगा, ज़ुबान को रखने के लिए। अब तो आप मैसेज दे सकते हैं, है ना, कि मैं आपसे मिलना चाहता था लेकिन नहीं आ पाए। लेकिन लोग ये भी नहीं करते। जब हम बोलते हैं वही जो सोचते हैं। जो हमारे भीतर आया वही जब वाणी में आया और आचरण में आया, शक्ति पैदा होती है। मनसा वाचा कर्मणा जब एक हो जाता है तो जो पावर हमको दिया गया है
वो अपने आप प्रकट होती है। नवरात्र में नव व्रत नहीं रखना पड़ता है 9 दिन शक्ति की उपासना के लिए। ये बात हमारा ध्यान गया जब गांधी जी, जो अच्छे ओरेटर नहीं थे, अच्छे हैंडराइटिंग भी अच्छी नहीं थी, वो सिर्फ एक बार बोलते हैं कि देश को कि दिल्ली चलो, छपरा चंपारण और कहाँ कहाँ से लोग चलते थे, बापू ने बुलाया है। तो मैं सोचता था कि तो मैं सुना हूँ, उनमें कहाँ से ताकत थी, उनकी बात पर क्यों? क्या उनका इमेज बहुत अच्छा था, देखने में खूबसूरत थे? फिर मैंने इस पर ऑब्जर्व किया कि नहीं, मन वचन कर्म में एकता थी। कोई भी संसार का आदमी जिसका ये तीनों चीज़ एक होगा, वो जो बोलेगा वो बहुत इफेक्टिव होगा, लोगों को मूव करा देगा। अगर हमारे दिल में जो है वही बोलने में भी है और करने में भी है, एक ऐसा पावर पैदा होता है कि उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा नहीं होता है, वो स्पिरिचुअल पावर होता है। तो हमने ये वर्चू प्रैक्टिस किया, तो दूसरे वर्चूज़, दूसरे वैल्यूज़ अपने आप मेरे पर्सनैलिटी के अंग हो गए। ये खूबसूरती है वर्चू की। तो वर्चुअस होना, जो पहले के ज़माने में बोलते थे गुड हो, पहले वर्चुअस। दूसरे जो वर्चूज़ है कि मैं जैसे झूठ नहीं बोलूँगा, इसकी प्रैक्टिस की जा सकती है ना, मैं चोरी नहीं करूँगा, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप वाणी और आचरण वाला एक हो जाता है, यानी जब आपका आचरण ही आपकी वाणी बन जाती है, तो दूसरे वर्चूज़ अपने आप में आ जाते हैं। ये खूबसूरती एक वर्चू की। तो जैसे आजकल सब लोग कहते हैं कि बाबा ज्ञान मत दो, तो हम जैसे ही किसी को कुछ बताने जाते हैं अच्छा, तो उनको लगता है कि हम ज्ञान दे रहे हैं। क्या इसलिए कि जो ज्ञान दे रहा है या जो कोई बात कह रहा है उसका असर नहीं होता, इसलिए नहीं, कि वो उसका 2 कारण है। एक तो है कि वो आदमी तो पहले बात सुन ही नहीं रहा है, उसका ईगो सुन रहा है। हाँ, तो अपनी ईगो को सुप्रीम इम्पोर्टेंस पर रखता है, इसलिए कहता है। उसमें वो ऐड कुछ नहीं करना चाहता है ना। दूसरा इसलिए भी वो बोलता है कि तुम हमसे कहाँ जानते हो, वही सुनी बातें बताओगे, तो वो भी फिडअप रहता है कि वही बातें सुनी सुनाई हैं जो मेरे ऊपर, जिसको मैं अपने जीवन में उतार नहीं सका, फिर से मुझे वो सुनना पड़ेगा। तो ईगो भी बेचारा यहाँ पर ऑनेस्ट हो जाता है कि सच बात है कि तुम जो बताओगे वो मेरे पास ऑलरेडी है और मैं उसको आचरण में नहीं ला पाया हूँ। तो आपने एक नया रास्ता बताया कि कम से कम इतना ही एक कोई वर्चू ले ले, प्रैक्टिस करना शुरू करें कि मैं ठीक 10 बजे सुबह सो के उठूँगा, या 5 बजे सो के उठूँगा, या मैं रात में 10 बजे सोने जाऊँगा, या मैं चोरी नहीं करूँगा, या मैं झूठ, कोई एक वर्चू ले लें जो उसको लगता है कि वर्चुअस होना है। तो जितने वर्चूज़ हैं जिसको वो नहीं भी जानता है, वो उसके पर्सनैलिटी में अपने आप आ जाएंगे। तो ये तो बहुत ही आपने बिल्कुल आज का तरीका बताया, शॉर्टकट में कैसे सारी चीज़ को हम पा सकें। उसके पास एक और वर्चू आ जाएगा ऐसे आदमी में, धैर्य, जिसके कारण वो फास्ट फूड चाह रहा है। धैर्य नहीं है तभी तो वो जल्दी जल्दी चाहता है, तो धैर्य भी हो जाएगा। वाह वाह, आपसे तो एक मांगो 10 मिलेगा। ठीक है गौतम जी, बहुत धन्यवाद।